ओवैसी साहब, एक जो स्थानीय निकाय के चुनाव हुए थे उसमें सूरत में 27 सीटें आम आदमी पार्टी को मिली, तो चर्चा हुई कि वो बहुत ज़्यादा गेन हुआ, कांग्रेस को नुकसान हुआ। आपको भी 26 सीटें, जहाँ तक मुझे याद आता, आपकी। नहीं नहीं नहीं, हमको सूरत में नहीं मिले। सूरत में नहीं, गुजरात के अलग इलाकों में। हाँ, हमारे आप सूरत की आधी बात कर रहे हैं। कितने भाग है भाजपा में आम आदमी पार्टी से, वो भी बताइए। कितने भाग गया आम आदमी भाजपा में, और कितना वो अभी उनका जो कैंडिडेट था वो भाग गया भाजपा में, ये भी हुआ है। तो आपने भी वहाँ कैंडिडेट दे दिया। हाँ, दो है हमारे कैंडिडेट, दो कैंडिडेट हैं। और आप वहीं कैंडिडेट दे। लिम्बायत में है, और जहाँ से आपका कैंडिडेट भाग गया हमारा कैंडिडेट लड़ रहा है, दोनों जगह पर है सूरत में। तो आपने वहीं कैंडिडेट दिए जहां कांग्रेस के विधायक हैं, या और दूसरी बात, ये कांग्रेस के कैंडिडेट मुस्लिम थे इसलिए आपने सूरत ईस्ट का मुस्लिम कैंडिडेट उतार दिया? पहले हमने दिया, अपडेट देख लीजिए। अगर हम नहीं देते तो वो बेचारे मासूम को मिलता भी नहीं था। हम दिए तो उनको थोड़ा तकलीफ हो गई, शर्मिंदगी हो गई, तो वो दे दिए। क्या करेंगे। गुजरात में 14 सीटों पे आप चुनाव लड़ रहे, 2 हिंदू उम्मीदवार आपने उतारा है, और जो 12 उतारा है वो ज़्यादातर जगहों पर कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। लोग कह रहे हैं कि ओवैसी जानबूझ के कांग्रेस को डैमेज करने के लिए उम्मीदवार दिए। तो यहाँ पर हुआ ये था कि चुनाव से पहले हमारे अध्यक्ष साबिर काबुलीवाला साहब से, जो कांग्रेस के सपोर्टर हैं, जो अपने आप को लिबरल और बड़ा सेकुलर बोलते हैं, उन्होंने उनसे कांटेक्ट किया और उनसे कहा कि भाई देखिए 3 मुस्लिम एमएलए हैं, इस पर कुछ करिए वरना नुकसान होगा। तो साबिर भाई ने कहा कि ठीक है, बात करते हैं। और बात करके उन्होंने कहा कि एक राजकोट में एक वांकानेर, इसका नाम शायद वो सीट है, और यहाँ पर अहमदाबाद में एक है जहाँ पर ये गयासुद्दीन साहब एमएलए हैं। उन्होंने बोले कि मैं ये 2 जगह पे हम नहीं खड़ा करते हैं। एक जमालपुर है, वो वहाँ के एक्स एमएलए हैं और मैं पार्टी का प्रेसिडेंट हूँ, हम लड़ते हैं। तो उन लोगों ने कहा कि नहीं, तीनों मत लड़ो आप। अरे भाई, जहाँ पर हमारे कॉरपोरेटर जीत कर है जमालपुर में, और आप कहते हैं कि तीनों मत लड़ो। अच्छा, ये हो गया, हम अब लड़ रहे हैं, तो राजकोट में नहीं है। फिर भरूच में पटेल साहब हैं, वहाँ पर हमारा कैंडिडेट नहीं है। सवाल ये पैदा होता है कि भाई हम एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, हम क्या पूछ के लड़ें आपसे? हम क्या किराएदार हैं आपके? आप हमारे मालिक हैं कि हम आपसे पूछें कि सरकार लड़े या ना लड़े? ये कौन सी बात है? अच्छा, दूसरी बात यह है कि 27 साल से आप भाजपा को नहीं हरा पाए गुजरात में, हम जिम्मेदार थोड़ी हैं उसके। पटेलों का पॉपुलेशन मुसलमानों का पॉपुलेशन इक्वल है, उनके 42 एमएलए जीत कर आते हैं, यहाँ पर 3 जीत कर आते हैं, हम जिम्मेदार हैं उसके। 1984 से एक मुस्लिम एमपी नहीं जीतता है गुजरात से, हम जिम्मेदार हैं उसके। कितनी जिम्मेदारी हमारे सर पे डालेंगे भैया? थोड़ा अपने आप पे भी तो ले लो। हाँ, आप बड़े हैं, प्रिविलेज क्लास के लोग हैं आप लोग, आपको पसंद नहीं आता कि कोई एक दीवाना खड़ा हो जाए आपसे लड़ने के लिए, एक पार्टी खड़ी हो जाए, मगर आपकी तो आप भी गिरेबान में झांक कर देखो, कितनी आपने गलतियां की, गुनाह किया, कितना बर्बाद किया आपने। आप उस पर बात ही नहीं करेंगे। मगर कोई चुनाव लड़ता है, अच्छा भाई चलिए 182 में हम 14 लड़ रहे हैं, बाकी जीत जाइए ना आप। लेकिन मैं पूछ रहा हूँ, आप तो 40-50 कह रहे थे, 14 ही क्यों लड़े? अरे देखिए, यही तो परेशानी है आप लोगों से। ज़्यादा लड़ते हैं क्यों लड़े, कम लड़े तो क्यों कम लड़ रहे हैं? अरे भाई, हम जब लड़ते हैं तो अपनी पार्टी क्या स्ट्रेटेजी होती है, उस पर लड़ते हैं हम। नहीं नहीं, कह रहे हैं कि गुजरात में 20 सीटें ऐसी हैं जिसमें 20% से ज्यादा मुस्लिम वोटर हैं। अच्छा, नहीं, मेरा सवाल पूरा होने दीजिए। अच्छा। 20 सीटें ऐसी हैं जिसमें 20 से ज्यादा मुस्लिम वोटर हैं। गुजरात की कुल पॉपुलेशन में 10% मुस्लिम वोटर हैं। 9.92। हाँ, 10% के आसपास। तो आप उन 20 पे नहीं लड़े, आप 14 छांट के लड़ रहे हैं। अब देखिए, हेयर स्प्लिटिंग करना इन लोगों की आदत है। आप अल्पेश ठाकुर के खिलाफ उसी तरह का कैंडिडेट दे रहे हैं। क्यों नहीं लड़ेंगे? वो रिजर्व सीट है, रिजर्व सीट है, लड़ेंगे हम। क्यों नहीं लड़ेंगे? जिग्नेश मेवानी है ना, जिग्नेश मेवानी, जिग्नेश मेवानी के खिलाफ वडगाम में, क्यों नहीं लड़ेंगे? लड़ेंगे। कोई बात है नहीं लड़ने की? बात है, लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे। कोई आसमान से तो आए हुए नहीं है, मैं भी जमीन का, वो भी जमीन के हैं, क्यों नहीं लड़ेंगे? बिल्कुल लड़ेंगे। ये कौन सी बात है? अब जितने जो सेकुलर लिबरल हमारे हिंदू भाई हैं उनको वडगाम की फिक्र है, अब जो सेकुलर लिबरल मुसलमान भाई है उनको, भाई आप देखिए ये 3 क्यों लड़ रहे हैं आप? भाई साहब,
आप लोग ये तय कर लो कि आप होते कौन है हमको बोलने वाले हैं। आप जो 27 साल से आप भाजपा से आ रहे हैं तो आपने डील कर ली थी क्या मोदी अमित शाह से? हम भी बोले, इल्जाम लगाना हमको भी आता है, हम बहुत बोल सकते हैं इनके बारे में। क्या आप आपने किया? ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन पर वडगाम को जो कांग्रेस कैंडिडेट, बोलिए उसको, आप पूछ लीजिए उससे, बोलो तुम्हारी पार्टी ने क्यों सपोर्ट किया ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन को? अगर तुम दलित नेता हो, तुम अम्बेडकराइट हो, तो फिर तुम्हारी जबान क्यों नहीं खुलती ईडब्ल्यूएस पर? तुम्हारी पार्टी ने उसको वेलकम किया है, बोलिए उनको। वो नहीं बोलेंगे, हमसे पूछेंगे क्यों कैंडिडेट खड़ा कर दिए। अरे भाई, ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन इतना डेंजरस है कि हो सकता है कि मुस्तकबिल में हमारी ज़िंदगी में रिजर्वेशन पूरा खत्म हो जाए और सिर्फ इकोनॉमिक ग्राउंड्स पे हो जाए, वो भी नहीं बोलेंगे। आज सुप्रीम कोर्ट ने अभी फैसला दिया है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी, लार्जर बेंच में जा सकता है, लेकिन जो फैसला दिया वो तो अदालत ने दिया। आपको मालूम है, आप तो बैरिस्टर हैं। अदालत ने दिया है तो आपकी पार्टी ने वेलकम किया है ना, कांग्रेस पार्टी ने उसको सपोर्ट किया लोकसभा में। कौन अपोज किया? ओईसी ने अपोज किया। हमने कहा जिसे फ्रॉड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन, ये अम्बेडकर के ख्वाबों को चुकनाचूर कर रही है इस तरह का लेजिस्लेशन, हमने उसके खिलाफ वोट दिया। और आप वडगाम में जो अपने आप को अम्बेडकराइट बोलते हैं, सो कॉल्ड अम्बेडकराइट, आपकी पार्टी सपोर्ट करती है। ये कैसा कॉन्ट्रडिक्शन है बताइए आप? जो दलितों को हर्ट करेगा मुस्तकबिल में, उसको आप नहीं बोलेंगे उसके ऊपर कुछ आप? नहीं, वो आपकी बात सही है, वो आपका स्टैंड था। ज़्यादातर पार्टियों ने उस वक्त जब आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात आई तो नानुकुर के बाद ज़्यादातर लोगों ने सहमति दी नहीं थी। ना ना ना, क्लियर कट कांग्रेस ने सपोर्ट किया। अपोजिशन में बिल वोट कौन दिया? लोकसभा का रिकॉर्ड देख लीजिए, एमआईएम और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, अब रिकॉर्ड है वहां पर। नहीं, वो मैं जानता हूँ,